बैठक करके आगे की रणनीति को अमली जामा पहनाने का रास्ता भी दिखने लगा है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर सुबह 11 बजे बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ही करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री एल मुरुगन, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह समेत कई अन्य मंत्री शामिल होंगे। तो मॉनसून सत्र से ठीक पहले जिस तरह की गहमागहमी चल रही है इस समय, और जिस तरीके से परिसीमन और महिला बिल को लेकर चर्चा भी शुरू है, पीयूष से हम समझते हैं। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पीयूष, सरकार 360 के कितने करीब जा सकती है? ये तो लगातार इतने दिनों से चर्चा का विषय रहा, किस तरीके से सांसद टूट टूट कर एनडीए के समर्थन में आते रहे। लेकिन अब जो कल राजनाथ सिंह के घर पर बैठक होने वाली है, मुख्य बिंदु उसके क्या? देखिए श्वेता, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून सत्र आने वाला है और मानसून सत्र से पहले एनडीए की क्या रणनीति होगी उसको लेकर ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो शामिल होने वाले। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी होंगे, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह जो मंत्री वो होंगे और साथ ही टीडीपी से राम मोहन नायडू होंगे। अब इस बैठक में जो सरकार है वो दरअसल इस चीज के ऊपर मंथन करने जा रही है कि कैसे मानसून सत्र को इस बार संचालित किया जाए। इसी बैठक के बाद श्वेता, ऑल पार्टी मीटिंग 19 तारीख को यानी संडे को बुला ली गई है और उसके बाद अगले दिन जब मानसून सत्र होगा उसके बाद एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग भी होने वाली है। तो लगातार बैठकों का दौर होने वाला है और ये बैठकों का दौर तब हो रहा है श्वेता जब इस बार जो सरकार है एनडीए वो बहुत मजबूत नजर आ रहा है। अगर हम गणित की बात करें तो और एनसीपी एसपी को भी हटा दिया जाए तो इस वक्त एनडीए के पास अगर समर्थन की बात करें तो 346 सांसदों का समर्थन आ चुका है। इसके बाद अब देखना होगा कि किस तरह से बाकी दलों से बात करके और समर्थन बाकी दलों की चूंकि आपने बात की है, पीयूष आप रहिए हमारे साथ। तरफ तो शरद पवार की पार्टी के रूप की बात हो ही रही थी, लेकिन इस वक्त सबकी नजर डीएमके पर लगी है, जिसके लोकसभा में 22 सांसद हैं, राज्यसभा में 8 सांसद हैं। सूत्रों के अनुसार डीएमके परिसीमन पर बिल पेश होने के बाद अपना रुख तय करेगी। खबर आई है कि डीएमके ने परिसीमन के मुद्दे पर फैसला टाल दिया है। आज ही सांसदों की बैठक हुई है और बताया जा रहा है कि बिल पेश होने पर ही इस पर फैसला डीएमके में लिया जाएगा। पीयूष, ये इस खबर को किस रूप में देखा जाए? देखिए श्वेता, हमारी कुछ दिनों पहले एक बहुत वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनसे बात हुई थी और हम ये समझना भी चाह रहे थे कि किस तरह से सरकार डीएमके से बात कर रही थी। उस वक्त ये बात साफ कर दी गई थी उस नेता के द्वारा कि डीएमके हर उस फैसले के खिलाफ जाएगी जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी करेगी और हर उस फैसले का समर्थन करेगी जिसकी खिलाफत कांग्रेस पार्टी करेगी। तो एक चीज साफ है कि जब बिल दिया जाएगा, कॉपी बांटी जाएगी और डीएमके को बताया जाएगा कि उनकी सीट दक्षिण भारत में सीट तमिलनाडु की ज्यादा बढ़ रही है, तो जरूर इसमें हम देख सकते हैं कि डीएमके इसमें समर्थन करें। लेकिन अभी फैसला इससे टाला गया क्योंकि वो देखना चाहते हैं, जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था कि क्या 50% सीटें इन राज्यों में बढ़ रही हैं या नहीं। सबसे बड़ी चिंता डीएमके की ये थी श्वेता कि उनकी सीटें घटा दी जाएंगी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से डिलिमिटेशन होता है। लेकिन अब अगर सरकार फ्रेश ड्राफ्ट में ये चीज ऐड कर देती है कि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ जाएगी तो डीएमके की सीट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लगभग 39 से बढ़कर 69 तक पहुंच सकती है। तो ये कहीं ना कहीं फायदा जरूर जो है डीएमके को हो सकता है। सीटें बढ़ सकती है, 50% सीटें बढ़ती है तो उसके बाद डीएमके इस पर कुछ फैसला करेगा। शुक्रिया पीयूष मिश्रा, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं।